अगर मैं आपसे कहूं कि ज्योतिष में एक ऐसे ग्रह की चर्चा है जो बली हो, तो जन्म कुंडली में सबसे बड़े राजयोग का कारक वही होता है। परंतु यदि वो दुर्बल हो, नीच का हो, तो ये आपके जीवन के लिए, आपके जीवन का ये ग्रह सबसे बड़ा ताकत हो सकता है। ये सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो, क्योंकि आमतौर पर ग्रहों की दुर्बल स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण माना गया है। लेकिन ज्योतिष की गहराइयों में जब आप और गहरे उतरते हैं तो पता चलता है कि ये एक ऐसा ग्रह है जिसकी दुर्बलता, जिसकी नीचता भी अपने आप में अद्भुत शक्तिशाली पहलू को छुपाए हुए है। आज हम एक ऐसे ही ग्रह की चर्चा करने वाले हैं जिसकी दुर्बलता आपके जीवन को असाधारण ऊंचाइयों तक नहीं, गहराइयों तक ले जाती है। लेकिन यह गहराई आपको समाज में पूज्य बना देता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 7:51 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। शोभन योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और 3 दिन तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व सूर्य षष्ठी व्रत का जो अनुष्ठान है वो आज से प्रारंभ हो जाएगा। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, तो प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, गणेश जी की आराधना अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी की आराधना करने से जीवन में हर तरह के विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है, आप जानते हैं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 30 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा बुध वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में समय देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, तो वहीं शुक्र, सूर्य और चंद्रमा इस समय ये तीनों ग्रह अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं।
आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात फिर पूरे दिन वो बुध के नक्षत्र में रहेंगे। तो शनिवार का दिन है, उग्रवार है, और सूर्योदय के समय चंद्रमा उग्र ग्रह शनिदेव के नक्षत्र में, और फिर इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में। तो आज का यह दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने किसी भी तरह के नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तीस अक्टूबर दिन गुरुवार। प्रिय दर्शकों, एक लंबे अंतराल के बाद रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, और यह मुहूर्त प्रातःकाल ही है। याद रखिए, आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। गुरुवार के दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा, बाकी उस दिन रिक्ता व्याप्ति होने के कारण कोई और मुहूर्त नहीं है। बताते चलूं, ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त प्राय आप लोग कहते हैं कि मुहूर्त दीजिए, जब होगा तभी दूंगा। तो उस दिन क्या करना है? तो प्रातःकाल ही सभी लोग स्नान करते हैं, आपको भी स्नान करना है। स्नान के जल में विशेष रूप से उस दिन नीम के पत्ते को उबालकर उस जल से स्नान करिए, अथवा अगर आपके पास नीम का पत्ता उपलब्ध नहीं है तो अशोक अथवा खड़ी हल्दी को जल में डालकर उस जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, इस काल में, इस समय में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी होती है, बस स्नान करना होता है। और स्नान करने भर मात्र से, मान लीजिए कोई रोगी है, लंबे समय से, दीर्घकाल से वो रोगी चला रहा है, तो आज विशेष रूप से स्नान करे, और बाकी के सभी लोग भी करें। तो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है उस दिन, और इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं। समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। और राहु की दृष्टि, यह विषय कल वाला नहीं है। कल एक विषय मैंने आपको बताया था, यह विषय उससे अलग है, लेकिन यह भी जानकारी बहुत अद्भुत है कि राहु की दृष्टि तो विच्छेदकारी है, हम सब जानते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि भी अप्रत्याशित आश्चर्यजनक धन संपदा का द्वार खोल सकती है। लेकिन वो कौन कौन सी दृष्टियां हैं और किस भाव पर पड़े, तो ऐसा होता है। राहु का प्रभाव हमेशा ऐसा ही होता है कि जातक पारंपरिक सोच से परे हट करके जब चलता है तो उसके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। राहु वो ग्रह है जिसे हम नवीनता का प्रतीक कहते हैं। ये वो ग्रह है जो परंपरागत नियमों को तोड़ता है। ये वो ग्रह है जो धन के ऐसे स्रोत खोजता है जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज करते हैं। राहु की रहस्यमयी दृष्टि जहां एक तरफ जीवन में विच्छेद लाती है, वहीं दूसरी तरफ बदलाव, वहीं दूसरी तरफ अपार धन संपदा, गुप्त अवसर प्रदान करती है। राहु की दृष्टि से जुड़ा एक बेहद अद्भुत विषय, एक ऐसी जानकारी जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये कल का वीडियो नहीं है, ये पहले मैंने बना रखा था। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए, लेकिन उससे पहले आइए आज के इस कार्यक्रम को हम जान लेते हैं। मेरे जितने भी दर्शक हैं वो जान गए होंगे कि मैं किस ग्रह की चर्चा कर रहा हूं, नहीं जाने तो जान जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वो ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्यों, आइए मैं आपको बताता हूं। चंद्रमा जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में हो तो नीच के होते हैं। चंद्रमा जब दुर्बल हो, किसी भी तरह से क्षीण इत्यादि स्थिति में हो, तो इसका एक गहरा रहस्य है जिसे आपको समझना चाहिए। यह विलक्षण रहस्य है। चंद्रमा जब कुंडली में पीड़ित होते हैं तो ऐसी अवस्था में जातक का जो व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व में भावनात्मक उथल पुथल अपने चरम पर होती है। ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है, और तो और कई बार
ऐसा जातक अगर जन्म कुंडली में और ग्रह स्थितियां कमजोर हो, जैसे सूर्य इत्यादि कमजोर हो, गुरु इत्यादि कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, तो संभव ऐसा जातक डिप्रेशन का भी शिकार हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, परंतु ये जातक की जो मानसिक अशांति है वो धीरे 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 उसको संवेदनशील बना देती है। ये जो उसके भीतर आंतरिक द्वंद्व चलता है, क्योंकि चंद्रमा जब कुंडली में पीड़ित होते हैं तो जातक की जो लड़ाई है वो बाहर से ज्यादा भीतर शुरू हो जाती है। प्रारंभ में, जीवन के प्रारंभ में ऐसा जातक, उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसकी मानसिक अशांति है। तो सवाल उठता है कि जीवन के उत्तरार्ध और अंत में उसकी मानसिक अशांति खत्म हो जाती है। निर्भर करता है, क्योंकि आज का सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं ये बड़े गहरे मोती हैं, आपको समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो आंतरिक अस्थिरता, तनाव, ये चुनौती जातक के जीवन में धीरे धीरे एक गहन आध्यात्मिक मानसिक विकास की ओर जातक को लेकर के जाता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपको पता हो जाए कि आपके जीवन में एक कमी है। आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में कमी है। यह कमी यही है कि आप मानसिक बहुत परेशान रहने वाले हैं। तो धीरे 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 आपको आदत पड़ जाती है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। यह बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई। मानसिक अशांति की आदत पड़ जाना, मानसिक अस्थिरता का आदत पड़ जाना बहुत अच्छा तो नहीं हुआ। फिर मैं अच्छा कैसे कह रहा हूं, आइए बताता हूं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की यह दुर्बल स्थिति जातक के मन को एक असाधारण गहराई और उससे भी ज्यादा संवेदनशीलता और सूक्ष्म जागरूकता को जन्म देती है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि दूसरों की पीड़ा, दूसरों की भावनाओं, दूसरों की मनोदशाओं को, मन में सामने वाला बहुत दुखी है, जितना पीड़ित चंद्रमा वाला, जितना निर्बल चंद्रमा वाला व्यक्ति सहजता से उस व्यक्ति की भावनाओं को समझ सकेगा, महसूस कर सकेगा, उतनी सूक्ष्मता से और कोई महसूस नहीं कर सकता है। एक सूत्र कल राशिफल में मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा यदि कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित अवस्था में हो, पाप मध्यत्व में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो ऐसा जातक दूसरे के दुख को महसूस करने लगता है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए क्यों आज का सूत्र गंभीर है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीन राशियों को सर्वाधिक साधक राशियां, इन तीनों राशियों को सर्वाधिक साधक राशियां मानी गई हैं। अब जाहिर सी बात है, इसी में से एक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे लोग हैं जो समाज सुधारक, आप उनको कह सकते हैं, जिन्होंने समाज के हित के लिए कुछ किया, समाज के हित के लिए सोचा, दो तरह की स्थिति थी। वो खुद ब खुद जीवन में अपने कष्ट देखे, दुख को देखे, मानसिक रूप से वो परेशान हुए। कमाल की बात बताता हूं कि प्रायः ऐसे जातक या तो कलाकार हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक हो जाते हैं, सलाहकार हो जाते हैं, लेखक, और उससे भी ज्यादा आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। ये निर्बल चंद्रमा वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा निर्बल है और वो समाज सुधारक पाए गए हैं। आप कुंडली ऐसी देखेंगे, बहुत से लोगों की देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जिनके चंद्रमा उच्च के हैं, जिनके चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, जिनके चंद्रमा बली हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, फिर मैं भी पूर्णिमा के चंद्रमा में आता हूं। ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भावनाओं के उस तल पर जहां व्यक्ति दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो उसके दुख से दुखी हो जाते हैं। एक मानवीय गुण है, स्वभाव है कि हम सामने वाले के दुख से दुखी हो जाते हैं। एक सामने वाले के दुख से दुखी होकर के भावना व्यक्त करना, और दूसरा सामने वाले के दुख को महसूस कर लेना। जरा सोच के देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब आप दूसरे के दुख को महसूस करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? एक दूसरे का दुख आप देख करके और दुखी हो रहे हैं, यह एक क्या है? पारंपरिक तरीका है। और दूसरा, दूसरे के दुख को महसूस कर रहे हैं। दोनों में भेद है। जरा सोचिए क्या भेद है। पहला भेद यह है कि दूसरों के दुख से आप दुखी हो गए, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनका दुख जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, या ज्यादा ज्यादा आप ये कहेंगे कि क्या करें, देखिए यही दुनिया है, लोगों को कष्ट देखना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि आप महसूस करेंगे, तब क्या करेंगे? निराकरण का रास्ता।
उस व्यक्ति को कैसे उससे बाहर निकाले। जब आपको दुख होता है तो आप उससे क्या करते हैं, बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। तो जब आपको किसी का दुख महसूस होने लगेगा तो आप उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे, न कि उसको भगवान के भरोसे छोड़ेंगे, न किसी और के भरोसे छोड़ेंगे। ये आपकी खासियत हो जाती है, ये आपकी वो खासियत हो जाती है जिसके चलते लोग आपसे बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। फिर बात आती है तो आप इसका यह मतलब भी कह रहे हैं कि अब वो व्यक्ति मानसिक रूप से खुद अशांत नहीं होगा। बड़ा कमाल का विषय है और समझना जरूरी है। जो दूसरों का दुख महसूस करता हो उससे ज्यादा दुखी कोई हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि दूसरों का दुख जो महसूस कर ले, कोई कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं मेरे दर्शक कि ये कहेंगे तो आप वरदान करें तो श्राप हुआ कि दूसरों का दुख। देखिए, कमाल की बात यह है कि श्राप और वरदान में बस धागे भर का ही फर्क है, समझने की आवश्यकता है। कई बार ये वरदान श्राप बन जाती है और कई बार ये श्राप वरदान। एक उदाहरण मैं इसी के लिए दिया करता हूं कि जब महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे, तो ये श्राप था या वरदान? असल में ये श्राप था, लेकिन देखा जाए तो ये वरदान था, क्योंकि महाराज दशरथ के तो पुत्र बच्चे ही नहीं थे। तो इस श्राप में एक वरदान छुपा था कि बच्चे होंगे तब उनके वियोग में तुम तड़पोगे। तो बच्चे होंगे ना, बच्चों को देखूंगा तब तो उनके वियोग में तड़पूंगा, तो एक साथ साथ वरदान था। तो निसंदेह इस स्थिति में, जहां की चंद्रमा कमजोर स्थिति में, श्राप तो है, जातक को मानसिक अशांति तो देखनी पड़ेगी। लेकिन वरदान है कि ऐसा जातक लोगों से जुड़ेगा, ऐसा जातक ही कोई महान आध्यात्मिक संत बन सकता है, कोई आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, दूसरों के दुख का निदान उसको बता सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो मैं तरह तरह के उपाय बताता हूं, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बताऊंगा, बताता रहूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको एक बड़ा अद्भुत हथियार प्राप्त है, एक वरदान प्राप्त है। इसको खराब मानकर नहीं, वरदान मानकर इस वरदान से लोगों का आप हित करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिए और घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख अवश्य जला दीजिएगा, और हो सके तो तुलसी जी के पास ही बैठ करके हनुमान बाहुक का पाठ कर लीजिएगा। दूसरों के लिए सोचिए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी जब दूसरों की हंसी और खुशी में आप शामिल होंगे। आज संबंधों को महत्व दीजिए, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो आपसी रिश्ते हो, संबंध को महत्व दीजिए, क्योंकि संबंध के सहयोग से, वो मित्र का संबंध, अपने परिवारजनों का संबंध, किसी रिश्तेदार का संबंध हो सकता है, ऐसे ही किसी संबंधी के सहयोग से आपका कोई बड़ा जरूरी काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके काम से वैसे तो संतुष्ट रहेंगे, जो आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, लाभ में थोड़ी कमी रहेगी, सो घबराइएगा मत। झूठ बोलना आज ठीक नहीं है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा, और आज सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके मन में बार बार गलत फहमी उत्पन्न होगी, इससे जरा सावधान रहिए। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज जल में कुशा डालकर उसी जल से स्नान करिए। गुस्सा कुशा नहीं है तो दुर्वा डालकर के स्नान करिए, इससे दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में जो जरूरी परिवर्तन करना चाहते हैं वो करिए, कोई नया बदलाव चाहते हैं जरूर करिए, दिन फायदेमंद है आपके लिए। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपको फायदा मिलेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने से बाज मत आइएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिलेगा, नए व्यापार की स्थिति बनेगी, आमदनी में वृद्धि, धन संबंधी मामलों में कोई अड़चन विवाद परेशानी थी वो दूर होगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना होगा आपको। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात
मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए। भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग अवश्य कर लीजिए, दिन अच्छा होगा आपका। और बाकी देखा जाए तो आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आज कोई ऐसी इच्छा आपकी जो लंबे समय से पेंडिंग थी, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता, कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो छठे का चंद्रमा आपको फायदा तो देगा, मानसिक अशांति भी थोड़ा देगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर कार्य करेंगे। अनचाहा खर्च भी परेशान कर सकता है। किसी को धन उधार ना दें, पर स्वयं बैंक से धन उधार लेना है तो आप ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। सफेद रंग भी आज आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। थोड़ा सा हाथ में चावल लीजिए दाहिने हाथ में, और सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर कहीं खाली जगह में डाल दीजिए, चींटियां खा जाएंगी। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, तब आपको कुछ जरूर राहत मिल जाएगा। झूठा वादा मत करिएगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी आज मिल सकती है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, और विशेष करके अगर आप विद्यार्थी हैं तो आलस्य से बचिए। कार्य क्षेत्र में आप हैं तो चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। व्यापारियों को भी जरा सावधान रहना चाहिए, और कोई बड़ा निवेश करने से पहले सावधानी से विचार कर लेना चाहिए। आज किसी की बातों में फंस सकते हैं, मीठी मीठी बातों में, और उसका नुकसान होगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी सफलता के लिए। आलस्य से बचना आज बहुत आवश्यक है। सभी कर्क के जातकों को लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान के जल में दूर्बा या कुशा डालकर उस जल से स्नान करिएगा, और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में 10-11 बजे के बाद अपने सारे जरूरी काम पूरा करिए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। अगर परिवार के सदस्यों से दूर रहते हैं तो भी दिन ठीक है, कोई बहुत चिंता की नहीं, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्य, आपके माता पिता, सगे संबंधी, जो मित्र इत्यादि हैं, उनकी कही बात अवश्य मानिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी आपको। लकी अंक आपके लिए आज 1 रहने वाला है, और लकी कलर लाइट ग्रीन है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइएगा, तुलसी जी में जल अर्पित करिएगा, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर सारे काम आपके बनते चले जाएंगे, सहयोग मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए, जबरदस्त लाभ का योग बन रहा है। विपरीत से भी पूरे दिन सहयोग समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनते दिखाई पड़ रही है। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में अगर किसी चीज की से एलर्जी थी तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज घर में किचन में जाकर के देखिए, अगर दाल चीनी है तो ये दाल चीनी आपके बड़ा काम आने वाला है। उस दाल चीनी को स्नान के जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। ये किचन में मिल जाना चाहिए आपको। और साथ ही साथ हनुमान बाहुक का पाठ आपको करना है, सफलता आपको मिलेगी। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई कदम मत उठाइए, और सोच समझ करके बोलिए। आज आपकी वाणी या तो चमत्कार कर दे, या आज आपकी वाणी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। सोच समझ करके बोलिए, एकाग्र होकर के काम करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आज शॉर्टकट मत यूज करिए, लॉन्ग कट से ही चलिए, व्यापार में लाभ होगा। फिर दोहराता हूं, बिना सोचे समझे बोलेंगे, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलतादायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। आलस्य से बचना होगा आपको। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है।
और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य कर दीजिए। इससे फायदा अवश्य मिलेगा आपको। सोचे हुए कार्य बनेंगे, परंतु गति बहुत धीमी रहने वाली है। भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात मानने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। अत्यधिक पाने और अत्यधिक कमाने के लोभ में आज अपना नुकसान कर सकते हैं, सो जरा सोच समझ करके। कोई बड़ा निवेश ना करें, कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखें। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं थोड़ा मिला जुला कहूंगा। जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। जीवन साथी को कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी की मंदिर में जाकर के हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए या आप एक मंत्र बोलिए, अंजनी सुताय नमः। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा मत करिए। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, या कर रहे हैं तो उसका परिणाम सुखद नहीं होगा। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। आज का उपाय करें ताकि आप परेशानियों से बच सकें। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी सावधानी बरतिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, मानसिक अशांति और कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है। इस दिन का फायदा उठाइए। आज सुंदर कांड का हो सके तो पाठ करिए। दिन अच्छा है तो सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। छोटे व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी योग्यता का आज भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो इस सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। भविष्य को लेकर के यदि कोई चिंता मन में है, वो चिंता आपकी दूर होगी। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा अवश्य होने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर बाहर का भोजन आपको नहीं करना है। बाहर के भोजन से नुकसान संभव है। मसालेदार चीजों के उपयोग से नुकसान संभव है। सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लें तो भाग्य आपका बुलंद है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। थोड़ा कपूर लेकर के स्नान के जल में डालिए, उसी जल से स्नान करिए। भाग्य साथ देगा आपका। सारे काम रुके हुए बनेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित सारे काम आपके बनने वाले हैं। चाहे खरीदना चाहते हैं, चाहे बेचना चाहते हैं, लाभ होगा। और बातचीत से उलझे हुए मामले सुलझेंगे। समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। पर जीवन साथी से मतभेद मत करिए। माता का सम्मान करिए। माता को भी आज आपके द्वारा कुछ ऐसा बोला जा सकता है जो कि उनको दुखी करे। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। आपको स्वास्थ्य में से कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर हरा है। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपका भी दिन बढ़िया है। भाग्य साथ देगा। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित कर दीजिएगा। रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। और पिता की कही बात को अवश्य मानिएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। मन सक्रिय रहेगा और जो भी काम आप करेंगे उसका लाभ भी पूरा पूरा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। इस मामले में दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। जरूरी बात यही है कि कार्यस्थल पर बॉस का अपमान मत करिएगा और बॉस के साथ किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद भी मत कर लीजिएगा। बॉस का सम्मान जरूरी है। पिता का सम्मान जरूरी है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।